नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा एक ऐसे समय के बारे में आप लोगों को बताने के लिए आया हूं जिसके बाद में उत्पत्ति होती दिखाई देती है उस 1962 जैसे समय की, जिसने लड़ाई करवा दी थी, जिसने भारत और चाइना का युद्ध करा दिया था। जी हां, बार बार मैं आप लोगों को बोलता आ रहा हूं कि हालात विश्व युद्ध होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वहीं पर हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं जो हम लोगों को यह दिखाए कि हां, अब हम लोगों को सतर्क रहने का समय आ गया है। थोड़े ही समय के बाद में मुश्किलें हमारे घर पर जन्म लेती हुई नजर आए या मुश्किलें हम लोगों को फंसाती हुई नजर आए। ये एक वीडियो मैंने आपको आज से कई महीने पहले दिया था। नाटो युद्ध कब कराएगा, कब शुरू कराएगा, भारत क्या युद्ध में शामिल होगा, देख रहे हैं ये टाइटल। इसके बारे में शाम को जानकारी दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण समय आ रहा है। और जब मैं 1962 की बात करता हूं तो 1962 के अंदर भारत और चाइना का युद्ध जो हुआ था वो पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी रूपरेखा का निर्धारण किया था। उसने एक नवीन निर्माण किया था उसने। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस को और इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि जानकारी सभी लोगों तक प्राप्त हो और सभी लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी का आनंद भी उठा पाएं। 10:39 का समय, मार्च की 14 तारीख। 10:39 एक ऐसी शुरुआत होगी जो शुरुआत दिखा रही है कि मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट अमेरिका, वेस्ट अमेरिका, यूरोपियन पार्ट, मिडल पार्ट ऑफ ईस्ट, लगभग यह मानिएगा कि प्रशांत महासागर, कई महासागर जिसमें से 7 महासागरों में से 5 महासागर प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, खग्रास ग्रहण। खग्रास ग्रहण एक ऐसा ग्रहण है जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल शनि, चंद्रमा और सूर्य निभा रहे हैं। एक ऐसी उत्पत्ति कर रहे हैं विश्व के अंदर जो बहुत सारे सालों के बाद में कभी होती हुई नजर आती है। मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य समांतर डिग्री के अंदर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिग्री के ऊपर। वहीं पर शनि दृष्टि भी उनकी थोड़ी बहुत, ये कहिएगा कि 1 या 2 डिग्री के अंतराल के फर्क पर बैठी हुई है। ये सारी डिटेल स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो इस समय को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है, ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा का जो मन की स्थिति को बिगाड़ने वाली लड़ाई उत्पन्न करा रहा है वो इस समय के ऊपर कन्या राशि में बैठे हुए हैं। कन्या राशि, सिंह लगन, कन्या राशि के अंदर उत्तला फाल्गुनी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र, और यह दिखाता है आने वाले टाइम में कन्या राशि में केतु का चलन। उत्तर के अंदर ग्रहण, उत्तरायण में ग्रहण, 1 महीने में 2 ग्रहण का उत्पन्न होना दिखाएगा कि राजाओं की लड़ाई का समय आ गया है। दिखा रहा है 2 देशों के मध्य, 2 नेताओं का विवाद का समय आ गया है। शुरुआत राहु ने 1.5 महीने पहले ही कर दी थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि इसकी शुरुआत 1.5 महीने पहले ही होती हुई नजर आएगी। ट्रंप और जेलेंस्की जो विवाद के अंदर फंसे हैं, ये दो देशों को चलाने वाले राजा ही हैं और यह विवाद अब नाटो के विखंडन की ओर दिखाई देता हुआ नजर आता है। और यह वीडियो मैंने आप लोगों को आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले दे दिया था। प्रमाण है इस वीडियो के और अभी भी पड़ा हुआ है। आप इसको, लाइव सेशन है, वीडियो नहीं है, लाइव सेशन है। देखिएगा कि सूर्य जो इस समय पर है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर है, गुरु रोहिणी नक्षत्र में है, मंगल पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है और सभी के सभी ग्रह केतु को पावर दे रहे हैं। केतु को पावर देने का अंत पता है आपको क्या लगेगा? इससे अभिप्राय यह निकल के सामने आएगा, बहुत सारी जगहों के ऊपर आर्मरी का प्रयोग होता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी जगह के ऊपर पब्लिक प्रोटेस्ट, पब्लिक के दंगे होते हुए नजर आएंगे। राजाओं का युद्ध को शामिल कराना या युद्ध में शामिल होना
या फिर विखंडन की स्थिति नेताओं के बीच में आना, जो नाटो का विखंडन जैसे मैं बोल रहा हूं, इसके अलावा सत्ता से सत्ताधिकारियों का रिजाइन कर देना, छोड़ देना सत्ता को, मध्यस्थता के अंदर कार्यकाल के अंदर ही किसी नेता का कुर्सी से हट जाना, किसी नेता के ऊपर बड़ी समस्या आ जाना, ये ग्रहण राजाओं के लिए, और राजा इस समय के ऊपर हमारे नेता लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबतें लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पब्लिक में अराजकता का माहौल फैलाता हुआ नजर आता दिखाई देता है, पब्लिक प्रोटेस्ट फैलाता हुआ नजर आता दिखाई देता है। अनरेस्ट जैसी सिचुएशन बहुत सारे देशों में क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है, खास तौर के ऊपर भारत और भारत के पड़ोसी देशों के लिए। जितना ये महत्वपूर्ण समय भारत के पड़ोसी देशों के लिए निकल करके आ रहा है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ताइवान, ये सारे के सारे हो सकता है कि युद्ध के हालातों में घिरते हुए नजर आए। बहुत टाइम पहले से ये बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, और अब उस समय की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। ये आगे आने वाले 6 महीने तक असर डालता हुआ नजर आएगा। और ग्रहणों के असर आप लोगों ने और हम लोगों ने देखे हैं। जो अभी पिछले साल सूर्य ग्रहण पड़ा था, उसने युद्ध के हालातों को मिडल ईस्ट को झुलसा करके रख दिया था, और अब फिर से एक ग्रहण, जो एक ही माह के भीतर में 2 ग्रहण आते हुए नजर आएंगे, ये उत्पन्न कर देंगे उन वैश्विक त्रासदियों को जो नेताओं के हक में नहीं, नेताओं के विपरीत उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है। तो यहीं से शुरू होगा उस विनाश के पहलुओं के ऊपर चलने वाले पद का पहला कदम, क्योंकि मार्च कुछ नहीं करेगा। असली खेल तो अप्रैल करता हुआ नजर आएगा। मार्च इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो भी युति संबंध बन रहा है, जो भी ग्रहिक दृष्टि पड़ रही है, जो भी ग्रह संबंध बन रहा है, वो 29 तारीख को बन रहा है मार्च के अंत में। तो असली खेल तो अप्रैल और मई में शुरू होता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। चिंता करने की आवश्यकता है। युद्ध जैसे हालातों का समय बन रहा है, मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ये एक तिथि जो इन हालातों को जन्म देने के साथ साथ आग लगाने का काम कर रही है, चिंगारी भड़काने का काम कर रही है, ये हम लोगों को बहुत बड़े अनरेस्ट के अंदर डालती हुई नजर आ रही है। तो सिचुएशन क्रिटिकल्स होती जाएंगी, सिचुएशन खराब होती जाएंगी। बहुत सारी राशियों के ऊपर भी इसका बुरा और अच्छा फल मिलने वाला है। राशियों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। शाम को बताऊंगा किस प्रकार से हालात 1962 जैसे इंडिया चाइना वॉर जैसे क्रिएट होने वाले लगा रहे हैं मेरे को, क्योंकि उस समय के अंदर भी ऐसा विशेष संबंध बना था जो अष्टग्रही युतियों को एक राशि के अंदर क्रिएट करके लेकर के आया था। और अब फिर से षटग्रही युति, वैसे तो सप्तग्रही है, नेपच्यून भी उसमें रोल निभा रहे हैं, लेकिन वैदिक के अनुसार षटग्रही युति का निर्माण और ग्रहण साथ में पड़ना खास तौर के ऊपर इस समय के ऊपर एक राशि के अंदर बड़े विकराल समय को जन्म दे रहा है। और इसके साथ साथ हर कोई षटग्रही युति की बात करेगा, लेकिन जो ज्योतिष के बारे में गणना करना जानता होगा वो देखेगा कि षटग्रही युतियों में से 6 के 6 ग्रहों की केतु पे दृष्टि, दूसरे स्थान पे बैठे हुए मंगल की केतु पे दृष्टि, तीसरी जगह के अगर मैं बात करता हूं तो गुरु की भी केतु पे दृष्टि बहुत बड़े विचलित कर देने वाले हालातों को लेके आ रही है। और अब गुरु एक ऐसी तिथि आने वाली है जिसमें अतिचारी होते हुए नजर आएंगे। उस तिथि के बारे में भी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी वर्धक लगा होगा। जानकारी वर्धक लगाओ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।